अतुल प्रोफेसर माइंड का जो मैंने आप लोगों को 10 क्वेश्चन करा दिए थे, उससे आगे 11 क्वेश्चन से आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप सभी लोगों का 01 एन के शहर में बहुत बहुत ही तहे दिल से स्वागत है। आप जो क्या है अब अगले 10 क्वेश्चन लर्न करेंगे। अगर आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम ये वीडियो बना रहे हैं उन ऐसे छात्रों के लिए जो अपने साथ बुक्स अवेलेबल नहीं कर सकते 24 घंटे, जब भी वो फ्री बैठें तो आप इसका रिवाइज़ कर सकते हैं उसके लिए। तो आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, ये बताना है आपको। तो देखिए, ज्ञान का स्वरूप अनुभवजन्य होता है, तो ये बात सही है, क्योंकि ज्ञान जो क्या है अनुभव से मिलता है। तो ये तो गलत नहीं है, क्योंकि इसने असत्य की बात कही है। ज्ञान सदैव गतिमान रहता है, तो हाँ जी, ज्ञान बिल्कुल गतिमान रहता है, क्योंकि ज्ञान हमें मिलता रहता है। और देखिए अगला इसका ऑप्शन है, क्या कह रहा है, ज्ञान का आधार सूचना होती है। ज्ञान का आधार सूचना होती है, जी बिल्कुल। ज्ञान कहाँ से मिलता है? सूचनाओं के आधार से। और आगे कह रहा है ज्ञान प्राप्ति की सीमा होती है। तो देखो, ऐसा नहीं है कि ज्ञान प्राप्ति की कोई सीमा हो, ज्ञान प्राप्ति की कोई सीमा नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो आप लोग जानते हैं कि 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। अगला है आपका, निम्न में से कौन सा ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं आता? तो देखिए, ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत कौन सा नहीं आता? स्मृति। स्मृति में कोई ज्ञान नहीं होता, क्योंकि हम उसे याद करते हैं। स्मृति का मतलब है याद करना, किसी चीज़ को याद में लाना। निम्नलिखित में से कौन सी विधि तर्क पर आधारित नहीं है? तर्क पर आधारित है, सॉरी। अगला क्वेश्चन है आपका, यानी कौन सी विधि तर्क पर आधारित है? तो आगमन विधि। तो देखिए, आपका आगमन विधि और निगमन विधि, ठीक है, आगमन विधि और निगमन विधि। अब आगमन विधि और निगमन विधि दोनों ही हैं। क्यों? क्योंकि देखो, प्रत्यक्ष विधि क्या है? प्रत्यक्ष विधि क्या है कि जब वो तो आपके सामने प्रत्यक्ष कर दिया ना, आपके सामने दिखा दिया, तो ये विधि नहीं होगी। बाकी आगमन विधि और निगमन विधि दोनों होंगी। अच्छा, ज्ञान, अगला 15वां क्वेश्चन है आपका, ज्ञान के स्रोत हैं। तो देखिए, आप ज्ञान इंद्रियों से भी लेते हैं, अंत प्रज्ञा से भी लेते हैं, यानी अपने अंतरात्मा से, तर्क बुद्धि से भी आप ज्ञान लेते हैं। तो इसका ऑप्शन यानी उपयुक्त सभी हैं इसके। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान का सिद्धांत नहीं है? अब देखो, ज्ञान का सिद्धांत कौन सा नहीं है? तो बुद्धिवाद का सिद्धांत। भाई, किसी में बुद्धि होगी तो वो तो ज्ञान का सिद्धांत है ही पहले से। प्रायोगिक सिद्धांत। अब देखो, प्रायोगिक तो इसका मतलब है भैया प्रयोग अगर हम करेंगे तो हमें तो ज्ञान मिल ही जाएगा, तो ये नहीं, यानी ये तो हैं। बाकी देखिए, अनुभवों की पूर्णता का सिद्धांत। अब देखो, कोई कोई क्या होता है कि अपने अनुभवों से ज्ञान लेता है। कोई कोई क्या करता है कि बेशक लाइफ चल रहा है जैसा चलने देता है, कोई अनुभव उसे नहीं चाहिए, उसे कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। तो आपका ये ऑप्शन गलत है, यानी ये ऑप्शन नहीं है ऐसा जो ज्ञान के सिद्धांत नहीं माना जाता है। योग सिद्धांत, योग के हिसाब से भी देखिए ज्ञान अर्जित किया जा सकता है। अगला है आपका 17 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ज्ञान प्राप्त करने की कौन सी विधि है? तो देखिए, ज्ञान प्राप्त करने की प्रत्यक्ष विधि है। आपके सामने कोई प्रत्यक्ष चीज़ रखती जाए तो आप ज्ञान ले लोगे उससे। प्रयोग विधि है, निगमन विधि, यानी ये सभी विधियां हैं। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताइए। तो ज्ञान सांस्कृतिक ठहराव लाता है। तो ज्ञान कभी भी सांस्कृतिक ठहराव नहीं लाता, वो तो सांस्कृतिक विकास करता है। ठहराव का मतलब है स्टॉप नहीं करता, वो इंक्रीजिंग करता है, बढ़ाता है, ठीक है। तो यही गलत है आपका, बाकी सब सही है। स्थानांतरण होता है, संरचित होता है, विकास करता है, बिल्कुल सही है। अब एमिल पुस्तक का लेखक कौन है, ये बताइए। तो एमिल पुस्तक के लेखक हैं आपके रूसो, ठीक है। अगला है, रिपब्लिक पुस्तक का रचयिता कौन है? तो रिपब्लिक पुस्तक की रचयिता है प्लूटो। आपने बहुत पढ़ा भी होगा प्लेटो के बारे में कि उन्होंने रिपब्लिक पुस्तक लिखी है, आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे होंगे। देखिए, क्योंकि ये 8th की 6th की आपके SST की बुक्स में भी मिल जाएगा आपको। अच्छा, बालक की खोज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अगला क्वेश्चन है, शिक्षा एक द्विमुखी
द्विमुखी प्रक्रिया है, कथन किसका है ये बताइए। तो एडम्स का है ये, किसका? एडम्स का। शिक्षा कैसी है? द्विमुखी प्रक्रिया है, तो किसका है कथन? एडम्स का। उम्मीद है मुझे कि आप लोगों की समझ में आया होगा। अगर आपकी समझ में नहीं आया है, आप वीडियो दोबारा रिवाइज कीजिए। इस वीडियो में मैंने आपके 11 क्वेश्चन से लेकर 22 क्वेश्चन तक कवर किए हैं। अगर आपको इसी प्रकार का और वीडियो चाहिए और आप स्टडी करना चाहते हैं हमारे साथ, तो कमेंट कीजिए, हम आगे भी आपको इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन लर्न कराएंगे। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।